हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारी बधाई 77th रिपब्लिक डे 2026। आज हम लोग रिपब्लिक डे हम लोग को क्या सिखाता है। आज हमारा स्पेशल एपिसोड। आज हम जनरल लाइफ में कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जनरल लाइफ में हम लोग को क्या क्या स्ट्रगल है करप्शन के खिलाफ, ये सब हम लोग का संविधान के बारे में बताता है कि हम संविधान के बारे में जानें। रिपब्लिक डे में हम लोग का क्या है कि संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 में संविधान हमारा इम्प्लीमेंट हुआ और आज 77th हम लोग मना रहे हैं। और हमारा एक संविधान जो एक लाइव डॉक्यूमेंट है। क्या है? लाइव। ये लाइव डॉक्यूमेंट क्या काम करता है कि उस समय हमारा संविधान कुछ कम वॉल्यूम का था। अभी धीरे धीरे हम लोग ने उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट किया। तो क्या होता है कि संविधान का जो अमेंडमेंट है वो हम लोग के लाइफ में एक तरह से लिविंग में कोई भी प्रॉब्लम है या किसी तरह का उसमें हस्तक्षेप कोई कर रहा है या कोई किसी को लाइफ फंडामेंटल राइट जीने के अधिकार को भी अगर उल्लंघन कर रहा है तो वो सारे चीज़ को सुधार करने में मदद करता है। तो हमारा संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है। इंडिया में संविधान सबसे ऊपर है, यानी कि हम लोग का जुडिशियरी सिस्टम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर है। उसके बाद पार्लियामेंट आता है, उसके बाद मिनिस्टर्स जो भी आते हैं। तो हर एक नागरिक को चाहिए कि अपने संविधान के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप मतलब होनी चाहिए। आप देश के एक अच्छे नागरिक हैं और एक गुड सिविलियन बनना हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है। दिस इज फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। सो हम लोग का जब संविधान बना था तो उस समय इसमें मात्र 395 आर्टिकल था और उसमें कुछ सेक्शन ही थे। अभी हम लोग देखेंगे कि फाइनली जब अमेंडमेंट हुआ, सो मेनी अमेंडमेंट इन ईयर 2026 आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉन 105 अमेंडमेंट। 105 अमेंडमेंट हो चुका है। तो हमारा संविधान धीरे धीरे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जो पहले 395 था अभी 470 हो गया। तो 470 आर्टिकल्स उसमें, पहले क्या था 395 आर्टिकल था, अभी 470 आर्टिकल्स हो गया है। और पहले 22 था अभी 25 सेक्शन हो गया है। पहले 8 शेड्यूल था अभी 12 शेड्यूल हो गया। तो ये धीरे धीरे लाइव है कि अमेंडमेंट होते गया और हमारा संविधान बड़ा होते गया। तो उसमें जो अमेंडमेंट हुआ वो हम लोग के नागरिक को, सिविलियन को क्या हुआ कि एक सशक्त करने के लिए उसको लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी हुआ उसको अमेंड करके संविधान को फिर बड़ा किया गया, फिर अमेंड किया गया। तो संविधान धीरे धीरे बहुत बड़ा हुआ। जैसे पहले क्या था कि हम लोग का वोट देने का एज जो था 21 ईयर था, अभी 18 ईयर हो गया। तो हमने चेंज किया उसमें। तो अभी हम लोग का जो है वोटिंग का राइट भी जो है धीरे धीरे डिक्रीज कर दिया गया। पहले 21 वर्ष के जगह पे 18 वर्ष कर दिया गया। तो मोर वोटर्स हो गए, ज़्यादा वोटर्स हो गए। तो वो अपने अधिकार का अच्छे से पालन करेंगे कि एक अच्छे हम लोग उम्मीदवार को चुन के लाएंगे जो हमारे देश को चलाएंगे, या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। तो हम लोग आपसे यही अनुरोध करते हैं कि ये रिपब्लिक डे सिर्फ मनाने का नहीं है, इसको समझने का भी है। आप समझिए संविधान को और अपने मतदान के अधिकार को, अपने वोट के अधिकार को, एक अच्छे नागरिक का, अच्छे उम्मीदवार को चयन करने में उसमें मदद कीजिए। ना कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के अपराधी किस्म के नागरिक को आप चुन लेंगे, कोई मंत्री बना देंगे और वो आपके देश का विकास भी नहीं कर पाएगा। एक एजुकेटेड पब्लिक को आप चुनिए, उसमें ये नहीं देखना है कि वो आदमी इतना पैसा दिया है, डोनेशन दिया है तो उसी को हम चुन के लाएंगे। तो अगर हम इस सब टाइप के एक्टिविटी को ध्यान देंगे और संविधान के बारे में जानेंगे और अपने राइट टू वोट के अधिकार को अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा देश विकास कर सकता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को और आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा देश एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेन फोकस ऑन आवर डेली लाइफ एक्टिविटी एंड इन डेली लाइफ एक्टिविटी fundamental rights is very important in our constitution. Every person, every civilian has to know about fundamental rights of the people. Part 3 of our constitution containing fundamental rights, यानी कि 12 to 35 is containing about fundamental rights of people.
लाइक राइट टू इक्वलिटी, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी पब्लिक हैं, वो सारे इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, सेक्स के हो, सारे इक्वल हैं। तो हमारा राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, 14 से 18 तक का जो आर्टिकल है वो राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल है। फिर राइट टू फ्रीडम, हमारा 19 से 22 तक का जो आर्टिकल है वो राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल, यानी किसी को स्पीच देने की आज़ादी है, वो अपने धर्म के बारे में कुछ बोल सकता है, अपने देश के बारे में कुछ बोल सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा राइट से 23 से लेकर 24 तक का जो आर्टिकल है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का है। एंड फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म को मान सकते हैं, तो वो हमारा 23 से लेकर 28 तक का आर्टिकल है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल इक्वलिटी, इसका राइट है 29 से लेकर 30 तक है। उसके बाद राइट टू हम लोग का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, कोई भी रिमेडी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी को हमको ठीक करना है, उसके लिए हम लोग 32, 33 आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिसमें कि कोई भी पब्लिक, कोई भी सब सारे इक्वल हैं। और हमारा पार्ट 3 जो है संविधान का, वो राइट फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है पब्लिक के ऊपर। अब आपका ये कर्तव्य है कि उस फंडामेंटल राइट का आप यूज कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे जगह हम लोग को इस संप्रभुता और यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए संविधान में प्रोविजन दिया है। हमारा सबसे पहले जो संविधान बना था उसमें 7 फंडामेंटल राइट थे, बट अभी 6 है। 1 फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया बाय द अमेंडमेंट इन 1978, 44th अमेंडमेंट किया गया था। उसके अनुसार हम लोग का जो राइट टू प्रॉपर्टी का है फंडामेंटल राइट था पहले, लेकिन उसको 1978 में 44th अमेंडमेंट करके हटा दिया गया। समझ गए? तो हमारे पास पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अभी कितने बचे? ओनली 6 फंडामेंटल राइट बचे, जो कि हमने आपको बता दिया। तो वो 6 फंडामेंटल राइट का हमको इस्तेमाल करना चाहिए और एक अच्छा स्वतंत्र जीवन इस भारत में जीना चाहिए। तो हमारा आज 26 जनवरी जो 2026 को है, हम ये प्रण लें कि हम अपने संविधान के बारे में जानेंगे, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, डेली अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक अच्छे देश के नागरिक बनेंगे। ये हमारा कर्तव्य है ना। जय हिंद, जय भारत।